नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम मासिक राशिफल के क्रम में बात करेंगे। जुलाई 2025 में मेष राशि के जातकों को गोचर की स्थितियों के अनुसार क्या उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा और उससे पूर्व हर बार की तरह मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष एक नए विषय के साथ रूबरू होने का। तो बात करते हैं मेष राशि के बारे में। जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार अगर मैं नौकरी की स्थितियों की अगर बात करूं तो नौकरी में स्थितियां जो है बहुत शानदार रहने वाली है। किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना आपको अपने कार्य क्षेत्र में करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थितियां और कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का जो है वो आपको सपोर्ट सहयोग जो है पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। यहाँ तक कि आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी भी मिल सकती है जिसका निर्वहन अगर आप सफलतापूर्वक करते हैं तो आपके मान सम्मान में भी जो है वृद्धि रहेगी। ओवरऑल आपकी जॉब जो है वो सुरक्षित रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो व्यापार क्षेत्र में शुक्र का धन भाव पर होना व्यापारियों को जो है लाभान्वित करेगा। आर्थिक स्थिति के साथ साथ व्यापार जो है वो आप सुंदर तरीके से जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। व्यापार में ग्रोथ और लाभ के अवसर आपको जुलाई के महीने में मिल सकते हैं और सही सही अगर तरीके से अगर आप व्यापार को रनिंग में लगते हैं और किसी भी प्रकार के जो है परिवर्तन करते हुए, मतलब नया परिवर्तन अगर आप जुलाई में एड ऑन नहीं करते हैं, पूर्व में जो व्यवस्थाएं चली आ रही है उसी अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो दूसरी ओर शुक्र की स्थिति और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको व्यापारिक क्षेत्र में सहज रूप से जो है अच्छा लाभ देके जाएगी। तो यहाँ जुलाई के महीने में व्यापार के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र और बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो आपको लाभान्वित करेंगी। और विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी जो है, जो मेष राशि से रिलेट करते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो मेष से रिलेट करते हैं, मेष राशि से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जुलाई का महीना शुभाशुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि लग्ने स्वयं जो है वो आपके पंचम भाव में है और केतु के साथ होना शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभान्वित करेगा। वहीं उच्च शिक्षा पर जो है बृहस्पति का प्रभाव होना और पंचम भाव पर जो है लग्नेश का प्रभाव जो है शुभ संकेत है, यानी कि शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम जो है जुलाई के महीने में प्राप्त हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आप जिस भी कंपटीशन में या शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पे भी आप अध्ययनरत हैं तो एकाग्रता के साथ आप मेहनत करिए। जुलाई का महीना आपके पक्ष का है। वहीं प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो मंगल और केतु की युक्ति के कारण से जो है विशेष रूप से जो है आप पर युक्ति होने के कारण से कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां प्रेम जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। वहीं 15 तारीख से सूर्य का जो है बुध का विशेष रूप से चतुर्थ भाव में आपकी युक्ति होना कहीं ना कहीं जो है प्रेम जीवन में कुछ विवाद की स्थितियां पैदा कर सकता है। तो आप संभल कर रहे। प्रेम जीवन में कुछ जो है आपके नकारात्मकता गोचर के कारण से आ सकती है। वैवाहिक जीवन जो है आपका शानदार रहेगा। 6 से 7 जुलाई के बाद में जो है विशेष रूप से मेष राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं उनके जीवन में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। तो इस और अगर आप प्रयास करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं भूमि भवन मकान वाहन आदि हेतु जो है 15 जुलाई के बाद का जो समय है वो बहुत आपके पक्ष का रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो है चतुर्थ पे होने के कारण से भूमि भवन वाहन विकान आदि की महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण हो सकती है। आपके पूर्व की अगर कोई भी मनोकामना ऐसी है या आपकी कामना है कि आपका स्वयं का मकान हो, प्लॉट हो या आपका वाहन हो, तो 15 तारीख के बाद में 15 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ, जुलाई के महीने में 15 तारीख के बाद में स्थितियां आपके पक्ष की रहेंगी। आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका ये सपना पूरा हो सकता है, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है। वहीं भाग्य की अगर मैं बात करूं तो पूरा महीना भाग्य जो है जुलाई में मेष राशि के जातकों का साथ देगा। भाग्य वहां पर बृहस्पति जो है उदित होकर के अपने स्थान से दृष्टि डालेंगे, जो आपके भाग्य को जागृत करेगा। भाग्य सहज रूप से आपका साथ देगा। भाग्य आपका चमत्कृत होगा। अल्प परिश्रम में आपको परिणाम मिलेंगे और भाग्य के दम पर आपके कार्य सिद्ध होते हुए आप जुलाई के महीने में स्वयं देखेंगे। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे और वो यात्राएं जो है वो आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है और कार्य क्षेत्र को लेकर के आप
किसी यात्राओं पे जा सकते हैं और उन यात्राओं के सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी जो है जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए जो है शानदार रहेगा। ऐसा कोई ऐसी समस्याएं नहीं होगी। हाँ, पूर्व से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आप सजग रहें और अपने चिकित्सक जो है आपके, जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके आप टच में रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको पूर्व की समस्याएं दे सकती है। ऐसी कोई नई डिजीज का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का पाया आपके सामान्य रहेगा। वहीं आपके रुके हुए अटके हुए कार्य जो है पूर्ण होंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। और शेयर मार्केट में निवेश के लिहाज से जो है अगर मैं बात करूं तो आपको 6 जुलाई के बाद में निवेश करना ज़्यादा लाभप्रद रह सकता है, क्योंकि स्थितियां 6 जुलाई के बाद में आपके पक्ष की बनेगी। फिर भी आप अपने विवेक और कुंडली के पूर्ण आकलन के बाद में निवेश करें और विषय विशेषज्ञ की सलाह के साथ करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और संतान प्राप्ति के योग जो है जुलाई में विशेष मैं यह कहना चाहूँगा नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे। और संतान से संबंधित कोई विवाद अगर आपके चल रहा है, अगर आप मेष राशि से बिलोंग करते हैं, तो संतान से संबंधित विवादों का जो है अंत हो सकता है, उसमें राहत मिल सकती है। आपको ईश्वर कार्य करना चाहिए। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी मजबूत रहेगी। धन का मालिक जो है वो धन भाव पर 25 जुलाई तक आपको जो है आर्थिक उन्नति के अवसर देगा। आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक सौदे होंगे और इनकम के नए सोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपकी इनकम के अलावा एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको आर्थिक उन्नति के जो है अवसर मिलेंगे और आर्थिक रूप से आप सुख समृद्धि जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। और व्यापार में भी आपको लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। मंगल केतु की युक्ति जो है वो आपको ग्रोथ प्रगति के साथ साथ पंचम भाव में जो है करवाएगी और आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी मजबूत होने के साथ साथ उन्नति के योग बनेंगे। और लेकिन यहाँ मंगल केतु की युक्ति जो है वो आपको कुछ हद तक मानसिक तनाव भी दे सकती है, स्ट्रेस भी दे सकती है। तो आप स्वयं को तनाव मुक्त रखने की ओर जो है कार्य करें तो आप ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। और उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चोला अर्पण करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है और हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। यानी कि मंगल के बीज मंत्रों का जाप आप नियमित रूप से करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेंद्र हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।